अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और स्टैट्स की सेकंड ईयर के हवाले से 10.1 हमने स्टार्ट कर रखी थी। उसके 5वें का ए पार्ट मैंने करवा दिया है। 5A और 5 का जो बी पार्ट है वो आज हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और एक आपसे गुजारिश करता हूँ, चलो यार, आप वीडियोज़ को लाइक भी इतने अच्छे तरीके से नहीं करते और कमेंट्स भी जो है वो आपके बहुत कम आ रहे हैं और आप मुझे रिस्पांस तो दे रहे हैं, मतलब कि लाइक के ज़रिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप कमेंट कर दिए करें, थोड़ा सा बंदे को हौसला हो जाता है। क्योंकि यार मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना आप मेरे साथ तावन करेंगे उतना अच्छे तरीके से मैं आपको जो है वो काम करवाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करा करें और कमेंट्स जो है वो ज़रूर करा करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और मैं अपने काम को अच्छे तरीके से सरंजाम जिसको कैसे वो दे सकूं। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो 10.1 हमने स्टार्ट कर रखी है सेकंड ईयर की, चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से 5वें का बी पार्ट हमने आज करना है। उसके पहले पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जो बी क्वेश्चन है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले अगर हम आएँ एक्सरसाइज के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5वां क्वेश्चन जो है वो आपको अगर नज़र आ रहा हो अच्छे तरीके से, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ और बी पार्ट जो था वो इस तरह का है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड अ पॉइंटर है 97.5% एरिया बिलो इट। आगे हमारे पास जो z की वैल्यू वो दी हुई है 0.975, ये हमारे पास वैल्यू है। आप जो है वो आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि मैं इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन थ्योरी की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। आपको जस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आ सके कि क्वेश्चंस को जो है किस तरीके से करना है। तो हम इसकी तरफ चलते हैं। मैं ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल की तरीके से जो है वो नहीं समझाने वाला, क्योंकि इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। अगर आपने प्रैक्टिकल समझना है तो यूट्यूब के ऊपर हज़ारों की तादाद में लेक्चर जो है इसके मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आ पॉइंट दैट हैज़ 97.5% एरिया बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, और सेकंड पार्ट इसका जो है वो 2 जो है उसमें लिखा हुआ है अबव। ये बिलो का मतलब है नीचे और अबव का मतलब है ऊपर, नीचे ऊपर। आपने ये चीज़ लाजमी तौर पर याद रखनी है और इसी के मुताबिक आपने थ्योरम का जो है इस्तेमाल करना है। तो आप सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म देते हैं और हम देखते हैं कि थ्योरम कौन सा यूज़ करना है, लेकिन आपको इस चीज़ की समझ नहीं लगेगी जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, इस क्वेश्चन में जब बिलो आता है तो इस बिलो का मतलब होता है नीचे। जब ये वाली वैल्यू नीचे होती है तो दूसरी वैल्यू हमारे पास जो z होता है वो इसमें छोटा होता है, ठीक है। ये वैल्यू जब बड़ी होती है तो आपको मैं एक दफ़ा प्रैक्टिकल तौर पर तरीके से समझा देता हूँ और थ्योरम की भी आपको समझ लग जाएगी, लेकिन थ्योरम में आपको लिख के एक दफ़ा बता देता हूँ। ये मैं थ्योरम लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये थ्योरम मैंने क्यों लगाया। उसकी आपको लिखने के बाद जब अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये जो है वो z के सबस्क्रिप्ट में जिसको आप कर सकते हैं वो लिखा हुआ है। ओके हो गया। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, 0.975 इसके इक्वल रखना है, ठीक है। 0.97 और 5 इसके जो है इक्वल रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें बिलो जो लिखा हुआ है ना, इस बिलो का मतलब नीचे होता है, मतलब कि ये वैल्यू नीचे है, ठीक है। जब ये वैल्यू नीचे होगी z की तो ये वैल्यू अल्टीमेटली बड़ी हो जाएगी, मतलब कि ये जो वैल्यू a की दी हुई है ये वैल्यू बड़ी होगी अल्टीमेटली जब ये z की वैल्यू जो है वो नीचे होगी। जब ये वाली मतलब बिलो का मतलब आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि हमने z की वैल्यूज़ के लिए जो कि ये लिखी हुई है इसके लिए हमने ग्रेटर देन का साइन जो है वो यूज़ करना है और वैल्यू को जहाँ पर आगे लिखते हैं इसके बाद जो लिखते हैं वो a की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू ये हमारे पास लिखी हुई है। जब ये बिलो का साइन आएगा तो आपने इसको लाजमी तौर पर याद रखना है कि ग्रेटर देन के साथ जो है वो a की वैल्यू आएगी। ये देखें, ये मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया और साथ जो है वो a की वैल्यू लिखी है। अब ये थ्योरम मैंने आपको ये समझाने के लिए पहले लगा दिया है। जब आपको ये समझ नहीं होगी कि किस तरह लगाना है तो आप जो है इसमें स्मॉल भी कर सकते हैं कि वैल्यू को स्मॉलर कर सकते हैं z से। तो आपने इस चीज़ का जो है लाजमी तौर पर ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर हमने इसको पहले कर लिया तो अब थ्योरम लगाते हैं। बेसिकली पहले क्वेश्चन नहीं बना हुआ था, थ्योरम अब लगेगा। थ्योरम आपको लगाने का ये मैं एक और इसका शॉर्टकट बता दूँ कि किस तरह लगाना है। आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बहुत ज़्यादा बताया, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ आए, इसके लिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि जब वैल्यू जो है आपने पेज नंबर 5 पे चले जाना है और ये देखना है कि हमारे पास ये a की वैल्यू है,
ठीक है। इधर जो कुछ भी आ रहा होता है ये ए की वैल्यू, ये ग्रेटर देन के साइन के बाद जेड की साथ जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ 0.975 ये हमारे पास ए की वैल्यू, इधर जेड साइन के बाद जो भी वैल्यू होती है हमारे पास ए की वैल्यू होती है। ठीक है, थ्योरम में जो हम ए यूज़ करते हैं उसके लिए होती है। अब आपने ये देखना है कि ये जो वैल्यू, ये साइन है ग्रेटर देन का है ना हमारे पास, जो जेड है ये हमारे पास स्मॉलर आ गया और ए की वैल्यू ग्रेटर है, तो इसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, इसका जो हमारे पास साइन होगा वो होगा ग्रेटर देन का। जब साइन आता है ए की वैल्यू जब ग्रेटर होती है तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, और वो साइन होता है ये वाला। ये देखें बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ए की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन आ रही है जेड से, तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, फाई ए। इस चीज़ को आपने लाजमी तौर पर अपने ज़हन में रखना है ताकि आपको जो है वह बार बार रिपीट ना करना पड़े और आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फाई, और ए लिखने के बजाय मैं आपको डायरेक्ट बता चुका हूँ कि ये हमारे पास ए की वैल्यू होती है, तो हम ए को जो है वो इधर ऐसे ही पुट कर लेते हैं 0.975। इसको पुट करने के बाद इक्वल में रखते हैं, यही वैल्यू नीचे लेके आते हैं। ठीक है, 0.975। और अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, इस वैल्यू को हम नीचे ऐसे ही उतार लेते हैं, ये जेड है हमारे पास। ठीक है, 0.975, और ये फाई जो है इस तरफ आके क्या हो जाता है, फाई इन्वर्स। और जब फाई इन्वर्स होता है तो उसको हम किस तरह निकालते हैं, या आपको मैंने पहले भी वीडियोस में जो है बता चुका हूँ। अगर नई तरीका समझ आया तो कोई बात नहीं, अभी हम दोबारा एक दफ़ा कर लेंगे, आपको बखूबी जो है वो समझ आ जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आ जाए तो कमेंट कर दिया करें, आपको मैं मज़ीद अच्छे तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को जो है करा दिया करूँगा। और अब आप में चले जाना है इन्वर्स के पोर्शन में, जो कि टेबल नंबर 10 है बुक के एंड पे। ठीक है, सारे चैप्टर्स के बाद, सॉरी थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा मेरा हाथ लग गया था। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपने 10वें टेबल पर आना है, ये देखें हमारे पास 10वां टेबल है, पहले भी 10वां टेबल स्टार्ट हो रहा था। ये देखें इन्वर्स का ये टेबल है 10वां, जो कि माइनस में आता है। ये फाई इन्वर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन के लिए यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ आपको मिलेंगे। अब आपने में क्या देखना है, 0.975 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपने अब 0.97 जो है वो रो में देखना है, और 5 जो है वो आपने कॉलम में देखना है। 0.97 रो, ये रो है हमारी जितनी भी नीचे आ रही हैं। ठीक है, 0.97 ये 74 तक है, और ये इस लाइन में होगा हमारे पास 0.97। ये देख सकते हैं हमारे पास 0.97 है, और इसका कॉलम में कौन सा नंबर देखना है, कॉलम नंबर 5। ठीक है, 0.97 0 1 2 3 4 5 1.9600 इसका जो आंसर है वो हमारे पास लिखा हुआ है। तो हम इसके आंसर को डायरेक्ट यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ पर 1.96। ठीक है, 1.96 भी लिख सकते हैं, 00 भी लिख सकते हैं। 00 भी लिखेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि राउंड होकर वैल्यूज़ जो है वो सही हो जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ, और इसका आंसर हमारे पास सेम टू सेम जो है वो यही आ रहा है, और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1.96, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यूज़ को हम जो है वो ऐसे ही एज इट इज़ उतार लेंगे 0.975। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, 5वें क्वेश्चन के बी के। ये देख सकते हैं हम, ये बी का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये आ रहा है। अब इसका क्वेश्चन बनाते हैं। अब आपको मैंने पहले बताया था जैसे बिलो का मतलब नीचे और अबव का ऊपर होता है, इस तरह अबव की वैल्यू मतलब कि ये बड़ी है, इसका मतलब है क्या, स्मॉल थ्योरम हम जो है इसमें यूज़ करने वाले हैं। पी लगाना, उसके बाद ये जेड की वैल्यू, अब उसने क्या कहा है, जेड की वैल्यू ग्रेटर है, ऊपर है। ठीक है, ये जेड की वैल्यू हमारे पास जो है वो ऊपर आ गई, इसको हमने बड़ा कर देना। उसके बाद हम जो इसमें 0.025 जो है वो इसकी जेड की वैल्यू, जो हम इस वैल्यू को जो है वो ए की वैल्यू में जो है शुमार करेंगे 0.025। ठीक है, इस थ्योरम को हम बंद करेंगे, और उसके बाद इसी वैल्यू जो कि नीचे आ रही है इसको हम इसके इक्वल ले लेंगे। इक्वल इसलिए नहीं लेंगे कि इसकी वैल्यू में 0.025 इसने पूछा हुआ है, इक्वल हमने 0.975 को ही लेना है। ये यहाँ पर इसका जो आप जिसको जैसे 975 है, इसको हम जब डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 0.975 ही हमारे पास आता है, तो आपने इसी को ही लेना है। ये परसेंटेज है, जब इसको इक्वल में करते हैं तो वो इसी तरह ही आ जाता है। अगर आपको इसका तरीका नहीं समझ आ रहा तो कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। नहीं तो इसका इक्वल जो है वो हमेशा यही रखना है, और यही इसका इक्वल आता है। ठीक है, 0.975 अगर आपको नहीं समझ आई 97.5% से कैसे ये आया तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको जो अच्छी तरीके से समझा दीजिएगा। ठीक है, 0.975 इसको आपने रख देना है। उसके बाद अब आपने थ्योरम कौन सा आपको पता होगा कि जब ये वैल्यू ए की ग्रेटर देन होती है तो हम ये वाला थ्योरम जो है यूज़ करते हैं फाई ए का, और जब वैल्यू स्मॉलर देन आती है तो फाई ए हमारे पास वैसे ही आता है, इधर ए की वैल्यू आती है और उसके साथ 1 माइनस जो है लग जाता है, 1 माइनस फाई ए। अब इसकी जगह कौन सी वैल्यू है कि 0.025। ठीक है, उसके बाद इस वैल्यू को हम एज इट इज़ जो हम नीचे उतार लेंगे 0.965। अब इसको
हमने कैसे करना है, फाइव को हम ऐसे ही रखेंगे, ये फाइव को जो है हम नीचे उतार लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फाइव इनवर्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसमें से वन माइनस जो है वो दूसरी साइड पे लेके जाके इसकी वैल्यूज़ को जो है वो माइनस कर देंगे। वन माइनस जो हमने लिखा हुआ वन माइनस पी जेड लेस देन है जेड 0.025 से। तो उसके बाद हम इसी थ्योरम को लिखेंगे, लेकिन इसका जो वन है उसको दूसरी साइड पे लेके जाके इससे जो हम माइनस कर देंगे। ये आप वन देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर जब लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 0.975। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर माइनस करना है और बाकी थ्योरम को जब हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व होगा। ठीक है, तो सॉरी फॉर द ब्रेक, मैंने एक और चीज़ जो है मुझे याद आ गई थी, वो मैं चला गया था करने। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने, वन माइनस किया था तो इस वैल्यूज़ को हम जो है वो ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, ये z है हमारे पास, उसके बाद 0.025 हमारे पास जो है वो r है। ठीक है, हमने इसको 5 और जो a की वैल्यू जो हमने एज इट इज़ इसको वैसे ही उतार ली है। ठीक है, उसके बाद हम इसका आंसर निकाल लेते हैं वन माइनस करके, वन माइनस 0.975। ठीक, 0.025। ठीक है, उसके बाद 5a को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे और इसको जो है वो आगे हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये z हमारे पास 0.025 इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, जो 5 है उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और इसका जो है वो इन्वर्स निकाल लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी तरह हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये a की वैल्यू को हम एज इट इज़ इधर ही उतार लेंगे, 0.025 जो हमारे पास है, और 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास इन्वर्स हो जाएगा। और 0.025 जो है वो हमारे पास सिंपल तरीके से जो है इसका फाइ निकालने के लिए ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने इसको बुक में से निकालना है। ठीक है, ये अब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो टेबल नंबर 10 है, आपने इसको यहाँ पर टेबल नंबर 10 जो है, यहाँ पर आप जब आते हैं टेबल नंबर 10 में इन्वर्स के जो है आपको आंसर्स मिलते हैं। तो आपने इस चीज़ के ऊपर जो है लाजमी तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या हमारे पास 0.0, ठीक है, 0.02 को आपने देखना 5 के उसमें। ये पहली दो वैल्यू जो होती है पॉइंट के बाद, इसको आपने रो में देखना होता है और तीसरी वैल्यू को आपने जो है वो कॉलम में देखना होता है। तो 0.02 हम रो में देखेंगे, मुझे लग रही है छोटी वैल्यू, तो 0.02 ये देखें जी, ये तीसरे नंबर पे हमें मिल गई 0.02 0 1 2 3 4 5 1.9600 1.96 इसका आंसर आ रहा है। तो यही इसका सही आंसर है। हम दोनों को जो है वो सही आंसर लेके आने में जो है वो कामयाब हो गए। 0.025 और 1.96 हमारे पास जो है वो आंसर आ चुका है। अगर 9600 भी लिख देते हैं तो ऐसा कोई भी मसला जो है वो नहीं होने वाला। ठीक है, 0.96। ठीक, ये हमारे पास इधर 0.96 उधर 00 आया, तो हम ऑब्वियसली वही आंसर जो है वो कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ इसका, जो कि हमारे पास है 2 सच पॉइंट्स दैट कंटेन सेंट्रल 90% एरिया। उसके बाद ये एक वैल्यू इसने दी हुई है, उसके बाद दूसरी वैल्यू दी हुई है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। जब तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन को जो है एक दफ़ा लिख लूँ। जब तीसरा क्वेश्चन हमने इसमें लिखा हुआ है, इसको हम पी को जो है वो हमेशा जो है वो ग्रेटर देन ए की वैल्यू जो होगी उसको ग्रेटर देन रखेंगे और फिर उसको हल करने की कोशिश करेंगे, और हल करने के बाद ही इसका आंसर जो है वो ठीक आ पाएगा। जब आप इस वैल्यूज़ को देखते हैं, ये 90% है, तो मतलब है कि ग्रेटर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है इससे ग्रेटर हैं, तो आपने इन दोनों को जो है वो ग्रेटर देन साइन में तब्दील करना है। इसका आपको मैं एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ कि आपने इसको किस तरह करना है। क्वेश्चन को आपने सबसे पहले इधर लिखना है, ये थ्योरम जब हम लगाते हैं, थ्योरम लगाने से पहले इसकी हमने वैल्यूज़ बनानी होती हैं। ठीक है, इसके बाद ए की वैल्यू, पहले ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.05। ठीक है, इधर आपने यही लिखना है। z की वैल्यू, हाँ z मैंने लिखा ही नहीं, 0.05 हमारे पास एक वैल्यू होगी। उसके बाद आपने आना दूसरी साइड पे। ठीक है, इसमें भी आपने सेम टू सेम ऐसे ही करना है, a की वैल्यू को जो है वो ग्रेटर देन करना है, लेकिन z के साथ जो वैल्यू 0.95 उसने दी हुई है इसको आपने इंक्लूड करना है, 0.95। और एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, हमेशा जो वैल्यू इधर नीचे आ रही हैं 0.05, आपने उसी को ही इक्वल रखना है आगे 0.05। ठीक है, ये 0 है और इधर क्या आ रहा है 0.95। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये दो क्वेश्चन अलग-अलग, इसके दो पार्ट्स तकरीबन इसी तरह अगर आप लगाएं तो हैं। अगर आप देखें कि ए की वैल्यू जो है वो ए की वैल्यू होती है जो साइन के बाद होती है, ये ग्रेटर देन है कि स्मॉलर है।
अब ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है तो आपने कौन सा साइन थ्योरम आप जो है वो यूज़ करते हैं, पहला जो है वो फाई ए का। अब मैंने फाई ए भी लिख दिया, तो इसमें भी कोई मसला नहीं, अगर आप लिख भी देते हैं तो आपका सिर्फ एक स्टेप का जो है वो इजाफा होने वाला आपका, ठीक है, और इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। 0.95 उसके बाद 5 के बाद ए की वैल्यू हम डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं इसमें। ए हमारे पास 5 की वैल्यू क्या 0.05, ठीक है, और इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं 0.05 को, और इधर भी 5 लिखने के बाद हम जो है वो, सॉरी आपको अगर थोड़ा सा मसला हो रहा है तो माजरत चाहता हूँ उसकी, और लग रहा है क्वेश्चन भी आपको सही नज़र नहीं आ रहा था, तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। और इसमें जो हम 5 में ए की वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर देते हैं Z 0.95, ठीक है, उसके बाद इक्वल रखते हैं ऐसी वैल्यू को 0.95, ठीक है। ये दो क्वेश्चन ज़्यादा चाह रहे हैं, इसकी मैं लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, थोड़ी सी ड्रैग कर देता हूँ, और उसके बाद हम चलते हैं 5A की तरफ। 5 के बाद ए की वैल्यू हमारे पास, और इसमें हम क्या करते हैं, ए को जब इस साइड पे लेके आके इसको इन्वर्स कर देते हैं -1, और 0.05 को जो हम एज इट इज ऐसे ही रख देते हैं, और ए की वैल्यू जो कि 0.05 है इसको हम ऐसे ही ले आते हैं। तो इसकी भी ऐसे करेंगे, ए की वैल्यू को 0.95 को हम एज इट इज़ ले आएंगे, और 5 उस साइड पे जाकर जो है वो इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास, और 0.95 इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, 0.05 को ऐसे लिख लेंगे, इस साइड पे मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि इसी का हमारे पास आंसर आने वाला है। तो अब इसकी वैल्यूज़ को क्या लिखते हैं, सबसे पहली वैल्यू इन्वर्स की क्या देखनी है, 0.05 देखना है, सॉरी 0.05 देखना, ठीक है। तो इस वैल्यूज़ को हम किस तरह देखेंगे, इन्वर्स के टेबल में जाना है, हमने टेबल नंबर 10 में 0.05 की वैल्यू अब आपने देखनी है 0.05, ये हमारे पास है 1.64, माइनस में हमारे पास आंसर है 645, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास आंसर है। और अगर आपके पास पॉइंट के बाद दो ही वैल्यूज़ हैं तो आप हमेशा जीरो के टेबल में वैल्यूज़ को देखते हैं। जैसे हमने 0.05 डायरेक्ट पूरा ही दिया है तो हमने जीरो के टेबल में, ये जीरो का टेबल है, इसी में से हमने वैल्यू उठा ली क्योंकि बाद 5 के बाद हमारे पास कोई भी लेफ्ट नहीं था। 0.05 पहली वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस का 1.644 माइनस 1.644, बिल्कुल हमारे पास जो है वो ठीक आंसर आया। और उसके बाद हमारे पास 9 है, मैंने 5 लिख दिया, उसके बाद हमारे पास 9 है। और 0.95 की हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, 0.95 ये हमारे पास 1.644 जो कि हमारे पास दोनों का आंसर जो है वो सेम आ चुका है, आप देख सकते हैं। और सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको मैं अब जो है वो बता देता हूँ थोड़ा सा सीधा करके, ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से समझ आ सके, नज़र आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूज़ का मैसेज उतारा। अब इसको इन्वर्स के टेबल में, टेबल नंबर 10 में देखा, इसका ये आंसर था, इसका ये आंसर था। जब पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ होते हैं तो हम पहले जीरो वाले टेबल इसमें कॉलम में से ही इसका आंसर जो है वो ले लेते हैं, आगे नहीं जाती अगर वैल्यूज़ नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको जो है वो समझाना मेरे लिए बहुत बड़ा जो मकसद है। तो मिलते हैं किसी नई अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।